Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video, I am going to provide exercise answers of lesson 4 and lesson name is Working with Queries, Forms and Reports. See section A. Fill in the blanks. First question, is a database object that helps you to retrieve and view information from one or more database tables. मीन्स ऐसा कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो आपको एक या अधिक डाटाबेस टेबल्स से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने और देखने में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a query the property is used to set the condition on the basis of which the records are filtered. मीन्स क्वेरी में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसका प्रयोग किया जाता है कंडीशन सेट करने के लिए जिसके आधार पर रिकॉर्ड्स फिल्टर होते हैं। तो इसका आंसर है क्राइटेरिया प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन सेट मल्टीपल क्राइटेरिया इन अ क्वेरी यूजिंग प्रॉपर्टी। मीन्स कौन से प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आप क्वेरी में मल्टीपल क्राइटेरिया सेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है आर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फिल्टर द डाटा आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसका प्रयोग किया जाता है डेटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर करने के लिए। तो इसका आंसर है सॉर्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, allows you to add and update data in a table one record at a time. मीन्स ऐसा कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो आपको एक टेबल के डेटा को ऐड करने और अपडेट करने के लिए अलाउ करता है लेकिन एक बार में एक ही रिकॉर्ड को। तो इसका आंसर है फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज एन इफेक्टिव वे टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा इन अ प्रिंटेड फॉर्म। मीन्स ऐसा कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो डाटा को प्रिंटेड फॉर्म में ऑर्गेनाइज और समराइज करने का एक इफेक्टिव तरीका है। तो इसका आंसर है रिपोर्ट। सी ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेरीज हेल्प्स अस टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन और मोर टेबल्स दैट मीट अ स्पेसिफिक कंडीशन। मीन्स क्वेरीज हमारी हेल्प करती है एक या अधिक डाटाबेस टेबल से इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में एक कंडीशन के आधार पर। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिपोर्ट इज क्रिएटेड एग्जैक्टली इन द सेम वे एज फॉर्म्स क्रिएटेड। मीन्स रिपोर्ट ठीक उसी तरह से क्रिएट होता है जैसे कि फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पेसिफाई द मल्टीपल क्राइटेरिया द आर प्रॉपर्टी इज यूज्ड। मीन्स मल्टीपल क्राइटेरिया को सेट करने के लिए और प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन नॉट रन अ क्वेरी विदाउट सेविंग इट। मीन्स आप एक क्वेरी को बिना सेव किए रन नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है क्योंकि रन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉर्ट प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू फिल्टर द डाटा आइदर इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मीन्स सॉर्ट प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है डाटा को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर करने के लिए। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रिलेशनशिप वर्क्स बाय मैचिंग अ फील्ड विद द सेम नेम इन टू टेबल्स। मीन्स एक रिलेशनशिप दो टेबल्स में सेम नाम के फील्ड को मैच करके वर्क करती है। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अ रिलेशनशिप इज सेट इट कैन नॉट बी डिलीटेड। मीन्स एक बार रिलेशनशिप सेट हो जाने पर ये डिलीट नहीं हो सकती है। तो ये फॉल्स है क्योंकि डिलीट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्म व्यू इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ योर फॉर्म। मीन्स आपके फॉर्म के स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए फॉर्म व्यू का प्रयोग किया जाता है। तो ये फॉल्स है। सी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, Swati created a database of her classmates and entered 30 records in it. Means स्वाति ने अपने क्लासमेट्स का डेटाबेस क्रिएट किया है जिसमें उसने 30 रिकॉर्ड्स ऐड किया है। Her teacher asked her to show the data of those students who have scored less than 50% marks. ओके, उसके टीचर ने उसे कहा है कि उन स्टूडेंट्स का डाटा शो करे
जिनका स्कोर लेस देन 50% है। सजेस्ट हाउ सी कैन अप्लाई दिस क्राइटेरिया। तो इस क्राइटेरिया को कैसे अप्लाई कर सकती है, आप सजेस्ट करिए। देखिए आंसर, सी कैन स्पेसिफाई क्राइटेरिया लेस देन 50 in the criteria row of the design grid in the bottom of percentage field। ओके, वह क्राइटेरिया को अप्लाई कर सकती है डिजाइन ग्रिड के क्राइटेरिया रो में और परसेंटेज फील्ड के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी हैज अ ह्यूज डेटाबेस ऑफ एम्प्लॉइज। मीन्स जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के पास एम्प्लॉइज का एक बड़ा डेटाबेस है। द कंपनी वांट्स टू मेंटेन द प्राइवेसी ऑफ ईच एम्प्लॉय। और कंपनी प्रत्येक एम्प्लॉय की प्राइवेसी मेंटेन करना चाहती है। एंड हैज़ गिवन द इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर ऑपरेटर्स टू अपडेट ईच रिकॉर्ड वन एट अ टाइम। और उसने कंप्यूटर ऑपरेटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है प्रत्येक रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए, लेकिन एक बार में एक ही रिकॉर्ड को। विच डाटाबेस ऑब्जेक्ट शुड इट यूज टू परफॉर्म दिस टास्क। ओके, तो उसे इस कार्य को करने के लिए कौन से डेटाबेस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर है इट शुड यूज फॉर्म ऑब्जेक्ट। ओके, फॉर्म ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना चाहिए। सी सेक्शन बी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेरी अलाउज एडिशन, डिलीशन, अपडेशन एंड अपेंडिंग ऑपरेशंस ऑन डाटा। मीन्स ऐसी कौन सी क्वेरी है जो डाटा पर एडिशन, डिलीशन, अपडेशन और अपेंडिंग ऑपरेशन को अलाउ करती है। ऑप्शन ए सेलेक्ट क्वेरी, ऑप्शन बी एक्शन क्वेरी, ऑप्शन सी क्रॉस क्वेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्शन क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्वेरी प्रॉम्प्ट्स यू फॉर इनपुट बिफोर इट रन्स। मीन्स ऐसी कौन सी क्वेरी है जो रन होने से पहले इनपुट के लिए आपको प्रॉम्प्ट करती है। ऑप्शन ए क्रॉस टैब क्वेरी, ऑप्शन बी पैरामीटर क्वेरी, ऑप्शन सी सेलेक्ट क्वेरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पैरामीटर क्वेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज द अपीयरेंस एंड साइज ऑफ वेरियस कंट्रोल्स ऑफ अ फॉर्म। मीन्स ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका प्रयोग किया जाता है एक फॉर्म के विभिन्न कंट्रोल्स के अपीयरेंस और साइज को चेंज करने के लिए। ऑप्शन ए डिजाइन व्यू, ऑप्शन बी फॉर्म व्यू, ऑप्शन सी लेआउट व्यू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लेआउट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी व्यूज डज एक्सेस प्रोवाइड टू डिस्प्ले अ फॉर्म। मीन्स एक फॉर्म को डिस्प्ले करने के लिए एक्सेस कितने व्यूज को प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच की डिफाइंस अ रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। मीन्स कौन सी की दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। ऑप्शन ए प्राइमरी की, ऑप्शन बी कैंडिडेट की, ऑप्शन सी सेकेंडरी की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी की। सी आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्वेरी, नेम द पार्ट्स ऑफ अ क्वेरी विंडो। मीन्स क्वेरी क्या है और क्वेरी विंडो के पार्ट्स के नेम राइट करिए। आंसर, अ क्वेरी इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट helps you to retrieve and view information from one or more database tables। मीन्स एक क्वेरी एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जो आपको एक या अधिक डाटाबेस टेबल्स से इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने और देखने में हेल्प करती है। पार्ट्स ऑफ क्वेरी विंडो आर, मीन्स क्वेरी विंडो के पार्ट्स। तो इसके दो पार्ट हैं, ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप पैन जिसको बोलते हैं डिजाइन एरिया, और सेकंड है डिजाइन ग्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्राइटेरिया। मीन्स क्राइटेरिया से आप क्या समझते हैं। आंसर, क्राइटेरिया इज अ कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द रिकॉर्ड्स फिल्टर्ड इन द क्वेरी आउटपुट। मीन्स क्राइटेरिया एक कंडीशन है जिसके आधार पर क्वेरी आउटपुट में रिकॉर्ड फिल्टर होते हैं।
बिटवीन अ फॉर्म एंड रिपोर्ट मीन्स एक फॉर्म और एक रिपोर्ट में अंतर बताइए। आंसर, अ फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट that you can use to enter, edit or display data from a table or query means एक फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आप एक टेबल या एक क्वेरी से डेटा को इंटर करने, एडिट करने और डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। वेयर एज रिपोर्ट इज यूज टू ऑर्गेनाइज एंड समराइज डाटा फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग, जबकि रिपोर्ट का प्रयोग व्यूइंग और प्रिंटिंग के लिए डाटा को ऑर्गेनाइज और समराइज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए फॉर्म? एक फॉर्म क्या है? हाउ इज इट यूजफुल? और ये कैसे यूजफुल है? आंसर, अ फॉर्म इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट यू कैन यूज टू इंटर, एडिट और डिस्प्ले डाटा फ्रॉम अ टेबल और क्वेरी मीन्स एक फॉर्म एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट है जिसका प्रयोग आप एक टेबल या क्वेरी से डेटा को इंटर करने, एडिट करने और डिस्प्ले करने के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू एक्सपोर्ट अ रिपोर्ट टू अ वर्ड फाइल मीन्स आप कैसे एक रिपोर्ट को वर्ड फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं? आंसर, स्टेप्स टू एक्सपोर्ट अ रिपोर्ट टू अ वर्ड फाइल मीन्स एक रिपोर्ट को वर्ड फाइल में एक्सपोर्ट करने के लिए स्टेप्स। देखिए, फर्स्ट, click on the drop down arrow of the view button on the home tab, okay, and select print preview option means आप होम टैब के व्यू बटन के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करिए, इसके बाद वहां से आप सेलेक्ट करेंगे प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन। नेक्स्ट, नाउ ऑन द डाटा ग्रुप, इसके बाद आपको डाटा ग्रुप पर क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द मोर बटन, ओके, आपको डाटा ग्रुप में एक मोर बटन दिखेगा, उसके ड्रॉप डाउन एरो पर आप क्लिक करिए एंड सेलेक्ट वर्ड, और वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा वर्ड, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट, द एक्सपोर्ट आरटीएफ फाइल डायलॉग बॉक्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, और आपके स्क्रीन पर एक्सपोर्ट आरटीएफ फाइल नाम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। सेलेक्ट द लोकेशन फॉर द फाइल एंड राइट अ वैलिड नेम ऑफ द फाइल एंड क्लिक ऑन द ओके बटन, ओके। और इस डायलॉग बॉक्स में आपको फाइल के लिए लोकेशन चूज करना है कि आप फाइल को कहाँ सेव करना चाहते हैं, एंड राइट अ वैलिड नेम, और फिर आप एक फाइल के लिए एक वैलिड नेम राइट करेंगे और फिर ओके बटन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन क्लिक ऑन द क्लोज बटन, और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे। ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।